नियॉन फ्लैश लैम्प में हमारे पास होता क्या है, जो नियॉन फ्लैश लैम्प होता है इसमें हमारे पास जो है ये बल्ब जो है हमारे पास बना होता है नियॉन का, नियॉन गैस का। नियॉन एक क्या है, इनर्ट गैस है, ठीक है, यानी ग्रुप नंबर 8 से ताल्लुक़ रखती है। और इसका मतलब है कि इसमें आपके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट जो है इसका कंप्लीट होगा, मीन्स कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या तो डुप्लेट होता है या हमें ऑक्टेट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नोबल गैस, ठीक है, यानी जिस ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखती है ग्रुप से, उसको हम कहते हैं नोबल गैसेस का, ठीक है। उसमें आपके पास और गैसेस भी आती हैं, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है। तो हमारे पास जो नियॉन गैस नियॉन फ्लैश लैम्प होता है इसमें हमारे पास, या मैं कहूँ नियॉन फ्लैश बल्ब, इसमें आपके पास जो नियॉन होता है, नियॉन के साथ आपके पास इसमें आर्गॉन भी होती है, क्रिप्टॉन भी हो सकता है, ठीक है, क्रिप्टॉन भी हो सकता है। अब होता क्या है कि हम इसको ज़्यादातर मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं, ये जो होता है इसका जो प्रेशर होता है ना वो लो होता है, हाई वोल्टेज पे ये काम कर सकती है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, इसको यूज़ कहाँ किया जा सकता है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। आप इसको जो है जहाँ जहाँ आपको टॉर्च की ज़रूरत है वहाँ भी आप नियॉन फ्लैश लैम्प यूज़, नियॉन फ्लैश बल्ब यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपको हाई वोल्टेज देना, जैसे गाड़ियों के होते हैं, टॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पर भी यूज़ की जाती है। दूसरी बात कि आपके पास, हमने हाई वोल्टेज की बात की, जब हम इसका, अच्छा अब जो ये नियॉन, इसके अंदर जो ये गैस है ये करती क्या है कि आपके पास इसमें, अच्छा हीलियम भी होती है, हीलियम भी आपके पास जो है गैस इसमें शामिल होती है। अच्छा जो नियॉन है ये जो है, मैंने कहा इसका प्रेशर लो है और हाई वोल्टेज है, ठीक है। और होता क्या है कि आपके पास इसमें ये काम क्या करती है कि जब ये एयर में शामिल हो जाती है ना, किसी क्लोज सरफेस हो, कोई क्लोज सरफेस हो और वहाँ पर एयर मौजूद हो, तो वहाँ पर होता क्या है कि इसका प्रेशर इतना लो होता है कि वो ऑक्सीजन को क्या करती है, हाई वोल्टेज पे ऑक्सीजन को ना ख़त्म कर देती है, एयर में से रिमूव कर देती है पूरी तरह, ठीक है, बात समझ आ रही है। और होता क्या है कि जब आप इसको हाई वोल्टेज देते हो तो पहले तो नियॉन गैस जो है आयनाइज हो जाती है, फिर और मज़ीद हाई वोल्टेज होते होते ये जो है ना इस, और क्या करती है कि ये बाकी चीज़ों को, जो चीज़ें होती हैं उनमें ये प्रोसेस अपना काम करना शुरू कर देती है। यानी कहने का मतलब है कि नियॉन फ्लैश लैम्प जो होता है इसमें जब आप हाई वोल्टेज देते हो तो पहले तो वो गैस उसमें आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है, अपने अपने आयन्स में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। और उसके बाद वो क्या करेगी, वो नियॉन गैस लैम्प वो बल्ब जो है आहिस्ता आहिस्ता जब और मज़ीद हाई वोल्टेज देंगे तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। मोस्टली जो नियॉन गैस लैम्प होती है इसका जो ग्लो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। ये सारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होंगी, ठीक है। अच्छा नियॉन फ्लैश लैम्प की जगह हमारे पास आज जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो LED यूज़ होती है। ये लाइट इमिटिंग डायोड, इसको हम कहते हैं इमिटिंग डायोड, ठीक है। LEDs होती है मुख्तलिफ़ कलर्स की, डिफरेंट कलर्स की होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, ऑरेंज होती है, येलो होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रैक्टिकल्स में ज़्यादातर यूज़ होती है। और अगर आपको कोई ट्रैफिक लाइट्स बनानी हो वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। अच्छा, या वो जो एक टॉय होता है ना बच्चों का जिसमें लाइट्स वगैरह जल रही होती है, वो गन जो होती है, हाँ, उसमें भी ये यूज़ होती है। अच्छा लेज़र लाइट्स भी हम यूज़ करते हैं, लेज़र के भी लैम्प होते हैं। अब नियॉन फ्लैश लैम्प की बात होती थी तो अब ये हमारा स्टॉप करो। अब मैं देखो, ये नियॉन फ्लैश लैम्प का हमारा सर्किट डायग्राम है। ये AC सोर्स है, AC सोर्स के साथ भी ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा अब रेक्टिफायर, आपके पास AC सिग्नल्स ऐसा होता है साइन वेव जैसा, ठीक है। जैसे ही आपके पास रेक्टिफायर लगा होगा DC में कन्वर्ट करेगा तो या तो वो आपको हाफ वेव देगा, या अगर फुल वेव लगाए, हाफ वेव का मतलब है एक डायोड लगाए, फुल वेव का मतलब है 2 डायोड करेंगे। जब 2 डायोड करेंगे तो एक डायोड पे फॉरवर्ड बाइसिंग हुई होगी, एक डायोड को आप रिवर्स बाइसिंग करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग करने का मतलब है कि हमें जो है बाइसिंग देनी पड़ती है जहाँ हमें करंट और वोल्टेज कितना हमें देना है, कितना वोल्टेज अप्लाई करना है उसके लिहाज से, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग हमें ये बतानी होती है कि अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, हम सप्लाई देना चाहते हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव, ठीक है। और अगर आपने रिवर्स बाइसिंग देनी है तो पॉजिटिव को नेगेटिव कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। अब
सिग्नल पॉजिटिव हाफ जा रहा है और ये जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव हाफ जा रहा है, तो ये ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि सिग्नल आपके पास जो है कैसा जा रहा है, पॉजिटिव हाफ साइड जा रहा है और ये क्या हुआ हुआ है, नेगेटिव हुआ हुआ है, तो नहीं जाएगा सिग्नल। तो इसका मतलब है ये पार्ट रिवर्स बाइस हो गया, तो रिवर्स बाइस में हमारा रेक्टिफायर ऑपरेट नहीं होगा, तभी हमें जो नेगेटिव हाफ है ना वो नहीं मिलता है, ठीक है। और फुल वेव में भी हमारे पास 2 डायोड लगे होते हैं, तो एक वक्त में एक डायोड फॉरवर्ड होता है, एक डायोड रिवर्स बाइस होता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो फॉरवर्ड बाइस होता है लास्ट में, फिर बाद में उसको रिवर्स कर देते हैं और सेकंड वाले को जो रिवर्स होता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर हमें ये फुल वेव मिली होती है। लेकिन जो नेगेटिव भी होती है ना, नेगेटिव वाली भी होती है, वो भी हमें पॉजिटिव मिली होती है, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब यहाँ करते हैं, देखो ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ब्रिज रेक्टिफायर के साथ ये सीरीज में सारी रेजिस्टेंस लगी हुई है 2 मेगा ओम, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। अब ये फिटर्स देख लो, ये आपके पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये सारे अंदर, ये प्रोटोटाइप जो है डिवाइस है, इसके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये आपके पास बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये जो बल्ब है इसके अंदर जो ये डिवाइस, जो अंदर जो वायर होती है ना, ये टंगस्टन फिलामेंट एक एलिमेंट है, उससे बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी जो कोटिंग होती है वो उससे बनी होती है। कभी कभी लेड का मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, लेड की वायर्स भी यूज़ की जाती हैं। फिर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये कैपेसिटर मोस्टली जो होते हैं ये 1 से 5 माइक्रोफैराड के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट भी यूज़ करते हैं, अभी इन्होंने कितने वाले यूज़ किए, 2.2 माइक्रोफैराड का। इस वक्त जो उन्होंने ये कैपेसिटर यूज़ किया ना 2.2 माइक्रोफैराड का, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। फिर यहाँ पर देखो नियॉन फ्लैश लैम्प यहाँ पर लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। और ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये हम ग्राफ से निकालेंगे। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन कॉलम क्या होता है, स्टॉप करो दोबारा, ठीक है। ये वायर है, हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस इस पर लिखी हुई है 1 2 4 6 8 10, हम 2 से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 से मैंने इसे कनेक्ट कर दी है, जैसे ही इसे कनेक्ट कर दूँगी ये ग्लो करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जब मैंने स्टार्ट की पहली ग्लो होगी, पहली ग्लो होने के बाद मैं अपनी स्टॉपर स्टार्ट कर दूँगी, और जब पहली के बाद जब दूसरी आएगी उसको फर्स्ट काउंट कर दूँगी, ठीक है। मैंने अपनी स्टॉपर जो है ना अपनी स्टार्ट कर दी, तो 10 फ्लैशेस मैंने नोट कर दी, बात समझ आ रही है। 10 फ्लैशेस हमें नोट करना, 10 फ्लैशेस तक हमें टाइम पीरियड नोट करना, जैसे ही 10 फ्लैश होगा हम अपनी स्टॉपर स्टॉप कर देंगे, बात समझ आ रही है। एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ कोई अपना बोलो मोबाइल, इसकी स्टॉप वॉच ऑन करो, रेजिस्टेंस है पार्ट मेगा ओम में, ठीक है। 2 4 6 8 10 हम 2 पे ले रहे हैं, T1 T2, फिर यहाँ आपके पास मीन आ जाएगा और ये है मीन। अच्छा, ये जो टाइम है फॉर 10 फ्लैशेस, ठीक है, 20 फ्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मीन हमें 1 फ्लैश के लिए लेना है, तो हम कैपिटल T स्मॉल t को मीन लेंगे, T सेकेंड्स में होगा सब कुछ, डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ, पहले मुझसे कनेक्ट किया, अब काउंट करना 1 2, इसको स्टॉप करना 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। कितना हुआ, 27 सेकेंड्स, तो ये आपके पास इसमें आ गया, ठीक है। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे ना, जैसे जैसे देखना अपने पास, क्योंकि ये जो है ना जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये फ्लैश नहीं काम करेगा, फ्लैश आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू होंगे और टाइम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका काम क्या है, ग्लो का मतलब है करंट पास जितना और होगा ना उतनी तेज़ी। अब फोटो सेल में हमने क्या देखा था, फोटो सेल में जब हम सोर्स को दूर ले जा रहे थे तो हमारे पास क्या हो रहा था, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, तो डिस्टेंस हम जो है दूर ले जाते जा रहे थे, तो हमारे पास करंट क्या हो रहा था, ग्लो हमारे पास बल्ब जो है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी उसके पास नहीं पहुँच रही थी, तो हमें करंट भी कम मिल रहा था। डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे थे, करंट कम मिलता जा रहा था। इसी तरीके से वहाँ पर डिस्टेंस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसी तरीके से अब जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास इतनी तेज़ी से ये ग्लो नहीं करेगी, बहुत देर देर में ग्लो करेगी, ठीक है। आपने पहली तो छोड़ देनी है, लेकिन पहली जैसी करेगी अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, ठीक है, लेकिन पहली वाली को काउंट नहीं करनी, इसको काउंट नहीं करना, पहली वाली काउंटिंग करनी है, ठीक है। फिर दूसरी में इसमें लगाएगा 4 में,
ठीक है, जब ये कर ले तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इनको करवाऊँगी। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 8 6। हाँ 2 मैंने करवा दिया। अच्छा ठीक है, इसको पहले ऑन कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि हमारे पास ना ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, अब करना क्या है, ये रेजिस्टेंस गिवन तो है, ये भी आपस में कनेक्टेड है, लेकिन हमें करना क्या होगा, हमें ये जो है ये 2 है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 मेगा ओम, ये भी हम ऐड करेंगे क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ये एक कनेक्शन तुमने स्टार्ट कर ली, ये कनेक्शन हम यहाँ लगाएंगे, और जैसे हमने ये पॉइंट जब ऊपर ले रहे थे फ्लैशेस के लिए तो हमने ऊपर लगाए थे, तो ये हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे ये फ्लैश मिलना शुरू जाएगा। अब स्टॉप वॉच अब अभी ऑन नहीं करना, ऑन। अब जैसे ही होगा हम काउंट करना शुरू करेंगे। कितनी देखो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब वो कर दो। ये हमारे पास ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रीडिंग्स आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास रीडिंग्स आ रही है, हम ग्राफ बनाएंगे टाइम और रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें लेनी है वाई एक्सिस पे, मेगा ओम, और टाइम हमें लेना है सेकंड्स में एक्स एक्सिस में। ठीक है, पहले हमारे पास टाइम हमें देखना पड़ेगा कि पहले हमारे पास रीडिंग किस तरीके से आई है। 2 से लेकर हमारे पास 7 तक आई है, तो हम इसको ले लेते हैं 2 4 6 8 और 10। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमने कैसे लेनी है, इस तरह लेनी है। ये भी यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 2 4 6 8 10। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 0 है। अब इसकी स्केलिंग कैसे होगी, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 seconds, on y axis 10 small squares is equals to 2 मेगा ओम। ठीक है, अब हम पॉइंट्स लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस पे हमारे पास टाइम क्या आ रहा है 2.69, तो 3 हमारे पास यहाँ है 2.6 यानी 2.7, तो हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ बीच में कहीं होगा। ठीक है, ये 2.2 है, ये 2.4 है, ये 2.2, ये 2.4, ये 2.6, तो 2.7 हमारे पास किस में आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, 2.69 का मतलब 2.7 है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। फिर अब ये बनाना है, ये तकरीबन 3.88 यानी 3.88 यानी यहाँ कहीं बनेगा। अब ये किस पे है आपके पास, ये 4 पर है। 3.8 3.2 3.4 3.6 3.88, तो बीच में कहीं आएगी। 3.88 आपके पास किस पर है, 4 पर है, यहाँ बना दीजिए। इसी तरीके से अब आपके पास जो है क्या है, 6 पर है, 6 पे 5 है तकरीबन, तो 6 पे 5 कहाँ होगी, यहाँ बीच में आ जाएगी। किस पर है आपके पास, 5 पर है, कितनी 5 पर है आपके पास 6 है, 5 पे 6 है, तो ये 5 यहाँ है आपके पास, 5 आपके पास 6 पे यहाँ जाएगी। ठीक है, फिर आपके पास 5.4 5.2 5.4 आपके पास टाइम पीरियड है, और आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है 8 है, तो ये आपके पास यहाँ बन जाएगी। ठीक है, फिर चौथा लास्ट पॉइंट ये 7.05 7 आपके पास यहाँ है, यानी 7.1 यहाँ बीच में कर लीजिए, यानी टाइम आपके पास 7.1 है तकरीबन, और रेजिस्टेंस आपके पास क्या है 10 है, तो यहाँ बीच में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 पॉइंट्स हमारे पास मिल रहे हैं, तो हम ड्रॉ कर देते हैं लाइन। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा R1 और R2 के लिए टाइम कितना आया है 4.75 4.7 4.2 4.4 4.6 4.7 4.75 बीच में कहीं आएगा,
तो हम यहाँ से लेते हैं इसको 4.75, कहाँ तक जा रहा होगा हम देखेंगे। यानी 4.8 तकरीबन है, और जिस पॉइंट पे ये कट कर रही होगी हम वहाँ से क्या ड्रॉ कर लेंगे, वाई एक्सिस पे वही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास R1 हो जाएगा। R1 अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, R1 हमारे पास आ रहा है बाई ग्राफ यहाँ पर 5 पॉइंट, आपके पास ये है 5, 5.2, 5.4, 5.6, 5 पॉइंट समथिंग, आपके पास 5.9 यानी 5.8 होगा, ये 5 मेगा ओम। ठीक है, इसी तरीके से आप R2 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ये 4.88 है, तो यहाँ आगे कहीं होगी थोड़ी सी, 4.88 मैंने की 4.75, 4.7 वाली उसको 4.7 कर देना। ठीक है, मिटाकर ये 4.75 आ रही है, तो ये 4 या तो इसको 4.8 ले लो, ये 4.9 ले लो, बहुत करीब करीब आ रही है, इसका मतलब बहुत छोटी सी है। तो ये यहाँ तक हो जाता है। R1 ये हो गई। इसी तरीके से आप R2 भी कैलकुलेट करोगे, R2 भी मेजर करोगे और फिर उसको ना रिजल्ट में लिखोगे। और R2 भी बता दें, ये बता देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो लगा दिया ना, यहाँ लगा दिया, क्योंकि 5 यहाँ है।